दोस्तों, आज का टॉपिक है इजराइल ने लेबनान पर अटैक क्यों किया और बदले में ईरान ने क्या कहा। आज की पूरी टॉपिक इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे हिंदू भाइयों का नमस्कार मैं करता हूं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन एक बार फिर अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। इजराइल ने लेबनान पर भारी बॉम्बिंग शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, लेबनान में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जान जा चुकी है अब तक। दोस्तों, ये वार तब हुई, इजराइल तब लेबनान पर अटैक किया जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ। तो सवाल उठता है दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर अटैक क्यों किया? क्या ये सीज फायर तोड़ने की कोशिश है? क्या ईरान ने इस पर कोई रिएक्शन दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फुल बैकग्राउंड, सच क्या है और फ्यूचर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो को सब मिलकर के देखते हैं क्या सच है क्या गलत है। अब दोस्तों, पहला सवाल, बैकग्राउंड, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। दोस्तों, हिजबुल्लाह एक लेबनान का पावरफुल ग्रुप है और दोस्तों इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह उसके खिलाफ रॉकेट अटैक्स करता है और बॉर्डर पर हमेशा थ्रेट बना रहता है। इसी वजह से इजराइल का मेन टारगेट लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह है मेरे दोस्तों। रिसेंट अटैक्स में इजराइल ने कहा कि उसने तकरीबन 100 प्लस हिजबुल्लाह के बेसेस को टारगेट किए थे मेरे दोस्तों। अब सवाल नंबर दूसरा यह कि इजराइल ने लेबनान पर अटैक क्यों किया। अब दोस्तों, इसका सबसे पहला रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न, जो कि एक ऑफिशियल रीज़न है। इजराइल का कहना है जब तक लेबनान ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल सेफ नहीं है, इसीलिए कंटिन्यू वार करते रहेंगे लेबनान पर इजराइल। दोस्तों, दूसरा रीजन है सीज फायर का कन्फ्यूजन। दोस्तों, इस डील में, सीज फायर का डील में लेबनान भी शामिल था, ये कहना है ईरान का। लेकिन इजराइल कह रहा है कि इस डील में लेबनान का कोई, इसीलिए इजराइल ने अपना मिलिट्री एक्शन रोकने के लिए मना कर दिया, जो कि लेबनान पर वार हो रहा था। दोस्तों, अब रीजन नंबर तीसरा ये है पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजन। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल शायद चाहता है कि इस सीज फायर को बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाए। और दूसरा ये कि वो हिजबुल्लाह के टॉप से टॉप लीडर को टारगेट करना चाहता है। दोस्तों, अब चौथा रीज़न है ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, इसमें आता है तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, सिविलियन जगह पर हिट हुए और यूएन ने इसे अपॉलिंग बताया मेरे दोस्तों। अब दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा, इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया तो उसमें ईरान का क्या जवाब था। दोस्तों, आइए सुनते हैं। ईरान का एक बहुत ही मजबूत रिएक्शन है दोस्तों। सबसे पहला रिएक्शन, सीज फायर का आरोप लगाना। ईरान का ऑफिशियल्स का कहना है जो शांति से बातचीत हो रहा था, पीस टू टॉक, उसको ये लोग मीनिंगलेस बता दिया है। मीनिंगलेस मतलब कोई बात ही नहीं। अब दूसरा रीजन दोस्तों, लेबनान को सीज फायर का पार्ट बताना। दोस्तों, ईरान और कुछ देश बता रहा है कि इस सीज फायर का पार्ट लेबनान भी है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने बता रहा है कि ये लेबनान का पार्ट नहीं है, वो पूरा रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, रीजन नंबर तीसरा, जो कि सबसे अहम रीज़न है, वार्निंग टू इजराइल। अगर इस वार को इजराइल अगर कंटिन्यू रखा तो ईरान के तरफ से भी वार हो सकता है और जो कि एक भगदड़ मच सकता है। अब दोस्तों, सवाल नंबर चौथा ये है कि इस वार में हिजबुल्लाह का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने कहा कि वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो पहले जैसा हिजबुल्लाह नहीं है मेरे दोस्तों। इजराइल पे उसने रॉकेट अटैक भी किया था दोस्तों। और दोस्तों, हिजबुल्लाह ने बोला है कि रेसिस्टेंस और बढ़ेगा, प्रतिरोध भी और बढ़ेगा। दोस्तों, अब सवाल नंबर पाँचवा ये है कि इस वार के बाद, इस युद्ध के बाद वर्ल्ड रिएक्शन क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ने इस अटैक को कॉन्डेम किया। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस वार में प्रेशर की बात की। और दोस्तों, इस वार में, इस सीज़फायर में और भी देशों का कहना है, जैसे कि फ्रांस, यूके, तुर्की, सब ने कहा कि ये जो सीज़फायर है ये लेबनान तक एक्सटेंड होना चाहिए।
अब दोस्तों सवाल नंबर छठा ये है कि इस वार में, इस जंग में फ्यूचर क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें फ्यूचर ये हो सकता है कि सबसे पहले तो वार स्केल होगा। वार स्केल में इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह प्लस ईरान। दूसरा है दोस्तों सीज फायर कोलैप्स होना। तीसरा है जो शांति से बातचीत होने वाला था वो फेल हो सकता है। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ तक है कि ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस स्टेज पर है। तो दोस्तों इस लंबी सी कहानी को शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में ये समझते हैं कि इजराइल अटैक्स कर रहा है हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए, और ईरान कह रहा है कि ये इजराइल एग्रीमेंट तोड़ रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ी बात, दुनिया एक नए वार की तरफ खड़ा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी वार हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जैसे युद्ध वगैरह इस सब में अगर वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं कि ये वार ख़त्म होगा कि नहीं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, खुदा हाफिज़।